मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरा ये चैनल अभी कुछ ही दिन पहले बनाया गया है और ये पूरी तरह से निःशुल्क है और शैक्षिक है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को इससे फायदा होगा। मैं इसमें समय समय पर क्लास भी लूँगा, तो उससे भी आप लाभान्वित हो सकेंगे। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बल्कि लगभग इसमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं। उनकी तैयारी आप किस तरह से करें, वो कौन से चरण हैं जिनको वो आप अपना करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपका आईएएस है, एमपीपीएससी है, बैंक, रेलवे, एसएससी, पुलिस, आर्मी, व्यापम, या आप लॉ के क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सिविल जज या लोक अभियोजन अधिकारी या विधिक सहायता अधिकारी, या आप 12th के बाद नीट की या नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दूंगा। मैं कुछ चरण बताऊंगा जिनका पालन करके आप निसंदेह रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपना वीडियो शुरू करूं। मेरा इसका शीर्षक है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें ताकि हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें और अपना एक सुनहरा भविष्य जो है वो का सृजन कर सकें। तो मैं कुछ चरण बताऊंगा। अगर आप इन चरणों का क्रमबद्ध रूप से पालन करते हैं तो निसंदेह आप सफल होंगे और आपका जीवन जो है उज्जवल होगा। तो पहला चरण जो है वो है आपका सबसे महत्वपूर्ण चरण है कि हम इसके बारे में विचार करें कि हमको ये एग्ज़ाम देना है। इसके बारे में सबसे पहले हमारे मानसिक रूप से हम अपने आप को तैयार कर लें। दूसरा चरण हमारा है कि जो भी एग्ज़ाम हमको देना है, चाहे वो सिविल जज हो, एडीपीओ हो, या नीट नर्सिंग हो, या वनडे एग्ज़ाम हो, तो उस एग्ज़ाम का हम सिलेबस जो है, उस एग्ज़ाम का सिलेबस कैसा है उसको हम देख लें, उसको भली भांति हम समझ लें, ताकि हमको बाद में कोई दिक्कत ना जाए या अनावश्यक हमारा समय बर्बाद ना हो। तीसरे चरण की मैं चर्चा करना चाहूँगा कि सिलेबस देखने के बाद अगर यदि उपलब्ध हैं उस एग्ज़ाम की जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो 3 से 4 वर्षों के पुराने पेपर देख लें। उससे आपको परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किन क्षेत्रों से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किन क्षेत्रों से कम आ रहे हैं, इसकी भली भांति जानकारी हो जाएगी। अब जो चौथा चरण है ये भी बहुत महत्वपूर्ण चरण है कि सिलेबस और पेपरों को देखने के बाद हम उचित किताबों का मूल्यांकन, उचित किताबों को का क्रय करें, उनको प्राप्त करें ताकि हम भली भांति तैयारी कर सकें। इसके लिए हम कई लोगों से राय भी ले सकते हैं और स्वयं भी इसका अवलोकन कर सकते हैं। अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए होता क्या है अक्सर कि हम जो है वो जब एग्ज़ाम आता है तो हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं और जब एग्ज़ाम निकल जाता है तो हम तैयारी अपनी बंद कर देते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। हम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि हमको सफलता प्राप्त करनी है, आप निरंतर पढ़ते रहें। ये जरूर हो सकता है कि समय के अनुसार कभी हमको कम समय मिले या कभी ज़्यादा समय मिले, तो पढ़ाई में निरंतर होनी चाहिए और केवल एग्ज़ाम के समय ही पढ़ना ये बहुत अच्छी बात नहीं मानता। अगला चरण जो है वो है आपका आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस, है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि नहीं, ये एग्ज़ाम हम निकाल सकते हैं। कई छात्रों में हमने देखा, हमारी कोचिंग में भी कई छात्र से आते हैं जो खुद ही बोलने लगते हैं कि सर ये एग्ज़ाम मैं नहीं निकाल पाऊँगा। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं उनको टोकता भी हूँ कि अगर आप इस तरह की भावना रखेंगे तो एग्ज़ाम निकालने में आपको कठिनाई होगी। और आपका अंतिम चरण जो जिस पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ वो है मानसिक दबाव। तो ज़्यादातर छात्रों में देखा गया है कि एग्ज़ाम पास में आते ही वो मानसिक दबाव में अपने आप को महसूस करने लगते हैं
और मैं सफल नहीं होऊंगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, तो इसके बारे में बिल्कुल मत सोचें। आप सफल होंगे। मानसिक दबाव को बिल्कुल दूर रखें। इस संबंध में मैं एक अच्छा वाक्य है जो यहाँ पे प्रासंगिक है, मैं बोलना चाहूँगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। माने कि सबसे पहले हम मन को तैयार करते हैं। अगर हमारे मन में ये दृढ़ निश्चय है कि हम जीतेंगे तो हम जीत जाते हैं, और यदि मन में हमारे संदेह है कि हम हार जाएंगे तो हम हार जाते हैं। तो अगर आप इन सुझावों का पालन करेंगे तो इस बात पर मैं गारंटी देता हूँ कि आप बिल्कुल संदेह मत करें कि आपका चयन नहीं होगा। आपका चयन पक्का होगा, बशर्ते आप ईमानदारी से, अपने प्रति ईमानदारी से कार्य करते रहें। और इस संबंध में मैं एक और भी वाक्य है, किसका वाक्य है मुझे नहीं मालूम, तो उसको मैं दोहराना चाहूँगा। उसमें कहा गया है कि तुम अपने आप से मत हारना। क्या कहा गया है कि तुम अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तो अंत में मैं आर के सक्सेना आपका पुनः एक्सीलेंस मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, और मैं ये आश्वासन देता हूँ कि जहाँ भी मेरी आपको ज़रूरत महसूस हो आप उसका पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या प्रत्यक्ष रूप से आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मेरे फ़ोन में भी मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल में आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं चैनल में आपके कमेंट का समय निकाल करके जवाब दूं। तो चलिए, हम लोग आज से ये निर्णय करते हैं कि हमको तैयारी आज से शुरू नहीं करना है, बल्कि हम तैयारी अभी से शुरू करेंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरे मन से जुट जाएंगे। फिर देखते हैं कि आपको सफल होने से कौन रोक सकता है। तो अंत में मैं हार्दिक रूप से आपकी सफलता की कामना करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने, मेरे नहीं, अपने इस शैक्षिक यूट्यूब चैनल को जो पूरी तरह से निःशुल्क है उसको सब्सक्राइब कर लें, और जिनको इसकी आवश्यकता है उनको शेयर भी कर दें, ताकि मेरी जो ये अभियान है वो निरंतर जारी रख सके। तो आप अपनी राय जरूर दें। मैं आर के सक्सेना, और लोगों की शिकायत थी कि मैं वीडियो में बिल्कुल हंसता नहीं हूँ, तो मैं बहुत हंसता हूँ। आप मुझसे मिले, मैं हंसते हुए मिलता हूँ। तो आज मैं आपसे विदा लेने का समय है। हमेशा के लिए विदा नहीं ले रहा हूँ और आता रहूँगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने आता रहूँगा, और जहाँ तक संभव हुआ आपका निरंतर सहयोग करूँगा। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड। धन्यवाद।